जय श्रीमन नारायण से भक्त लोग को राधे राधे। आइए हम जानते हैं हमारे कर्म दोबारा दंड देने में कैसे आते हैं। एक गांव में एक संत भगवान थे, तो अपनी भजन करते थे, तपस्या करते थे। तो जैसे ही प्रयागराज में कुंभ का मेला होता है, तो उन्होंने वहाँ सोचा था कि हम वहाँ जाके भंडारा करेंगे। तो संत भगवान ने अपने गांव में सभी से भिक्षा मांगे, तो अपने झोली में भर रखे थे। तो संत भगवान निकल चले, आधे रास्ते चलते चलते गए। फिर जब रात्रि का समय होगा तो उन्हें विश्राम करने की स्थिति आई, तो किसी गांव में गए। जब तो एक गृहस्थ आदमी का घर पड़ा, तो उसी में रुके। तो गृहस्थी आदमी ने उन्हें भोजन दिए, सब कुछ दिए, उन्हें विश्राम भी कराए। तो उस आदमी के दिमाग पलट गई, पता नहीं कैसे। संत भगवान की झोली देखी, सोना रख के उसमें मिट्टी डाल दिया झोली में। संत भगवान ने देखे नहीं। संत भगवान चले गए प्रयागराज, रास्ते रास्ते गए, चलते गए। तो संत भगवान जब प्रयागराज गए, तो वहाँ के महाराज जी से बात की कि आप सभी संतों को ऐसा करो, भंडारा करो, आप सब जो भी है भोजन, पूड़ी सब्जी, जो भी प्रसाद है वो बनवाइए, और इसकी व्यवस्था हम कर देंगे धनराशि की। तो उन्होंने जितना हो सके उतना बनवाया। फिर बाद में उन्होंने गए, संत भगवान से कहें कि प्रभु जी अब कुछ हमारे पास नहीं, आप कुछ कृपा करो। कह रहे आप बस करते चलो, हम देंगे, दक्षिण आखिरी में सब इनको देंगे। अब इतने बड़े कुंभ के मेले में न जाने हजारों संत भगवान रहते हैं। तो फिर दोबारा गए उनके पास, कहें कि अब मेरे पास नहीं बचा, जितनी व्यवस्था हो सकी सब संत भगवान आ गए, आप अपनी व्यवस्था करिए जो धन का। तो जैसे ही संत भगवान ने जब धन की भिक्षा मांगी, अपने झोला खोल के देखे, तो उसमें मिट्टी निकली, पत्थर निकले। संत भगवान चौंक गए, कहें कि ये क्या हुआ, मैं तो धन की भिक्षा मांगा था, अभी कैसे, हे प्रभु क्या लीला हुई आपकी। तो फिर संत भगवान ने कहा, जिन्होंने भंडारा करवाया, कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं तो धन खूब लेकर आया था इसमें। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु आपने क्या कर दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा, और आपने सभी संतों के पास में मेरी इज्जत ही कटवा दी है। मैं भंडारा भी कहने को कह दिया, इतने संत भगवान आ गए, बिना दक्षिणा के जाएंगे, कितना बड़ा अपराध है। तो फिर संत भगवान से देखा नहीं गया। फिर वो गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर जिसने धन चुराए थे गृहस्थ ने, और उसका तो जीवन आनंदमय हुआ। फिर उसके एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो पुत्र बड़ा हुआ, धीरे धीरे पढ़ा लिखा जो भी, फिर धीरे धीरे बीमार हुआ। तो उनके सब पैसे बीमारी में उसे खर्चे होने लगे पुत्र के, यहाँ तक कि उनका खेत भी बिक गया, जो घर का एक बर्तन भी नहीं थोड़ा बहुत बचा। तो जब थोड़ा बहुत जो धन बचा, तो बेटे ने कहा कि चलो मम्मी प्रयागराज में क्यों ना भंडारा करा देते। उसके बाप ने सोचा हाँ करा दे, शायद हमारा धन और बढ़ने लगे घटने की जगह। फिर जब भंडारा कराया, सभी संतों को दक्षिणा दिए, तो फिर वो लड़का ले गया अपने माँ बाप को गंगा के किनारे। तो उनसे बोला कि आप दोनों को कुछ याद आया। तो माँ बाप बोले नहीं बेटा। बोले मैं वही संत हूँ जिसका तुमने धन चुराया था, मैं तो अपना जो कर्ज था मैं मुक्त करने आया हूँ, अब आप इसका पाप का भोगी बनो। हाँ मैं तो गंगा जी में फिर कूद के अपने प्राण त्याग किए, अब भोगो नरक दंडी। तो इसीलिए हर वक्त हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करें। इसलिए जो ये कर्म है ये दोबारा लौट के आते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों को शेयर करिए। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।